अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा अड़ूसा एंड इंट्रोडक्शन या अड़ूसा जड़ी बूटी का तारुफ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ज़मीर शुमाइल। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक अड़ूसा। हम अड़ूसा के बारे में इसके बारे में जानेंगे कि किस तरह की है। इसकी पूरा इंट्रोडक्शन मैं आपको देने की कोशिश करूंगी। ये हिंदुस्तान का मशहूर मारूफ खुदरो झाड़ी नुमा बूटी है जिसकी शनाख्त वगैरह का हम हाल आपको बताते हैं। इसका नाम अड़ूसा, ये फ़वाइद भरा पौधा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अक्सर हिस्से में पाया जाता है। ये हिंदुस्तान चूँकि बेशुमार ज़बानों का मरकज़ है, बनाबरी हर खित्ते में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिनमें से चंद एक नाम मैं आपको बता देती हूँ। इसके मशहूर नाम गुजराती में इसे अड़ूसा कहा जाता है, हिंदुस्तानी में अड़ूसो और अड़ूसो कहा जाता है, बासा कहा जाता है, बटूना कहा जाता है, अड़ूसा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका नाम रेड पैलियंट है। बंगाली में इसे बाक्स छूट बाक्स कहा जाता है। संस्कृत में इसे अड़ूसक कहा जाता है, अड़ूसे भी कहा जाता है, वड़हीशा भी कहा जाता है। फारसी में इसका नाम बांसा है, अरबी में हशीशुल साल है। अब इसके पौधे की तरफ चलते हैं। इसकी पौधे की ऊंचाई जो होती है वो 3 फुट से लेकर 7 फुट बल्कि 8 फुट तक भी हो सकती है। ये एक बहुत ही ज़्यादा कसीर तादाद में होती है। इसकी शाखें बिलमूल ये जड़ ही से फैलती है। मुराद ये कि ऊपर पहुंचने तक ये अच्छी खासी झाड़ी बन जाती है। इसके पत्ते इब्तदा में बेर या सफ़ेदे जैसे होते हैं, आखिर में आम या जामिन के शक्लों की हम शक्ल हो जाते हैं, मगर नज़ाकत और नरमी में ये इन सब से आला होते हैं। अगर हम इसके फूल की तरफ देखें तो ये फूल नहायत ही खूबसूरत होते हैं, जो कि गुच्छों की शक्ल में लगते हैं। हर फूल का निचला हिस्सा टूटीदार होता है, जो कि नहायत नफीस और शहद से भरा हुआ होता है। इसका शहद जो होता है बेइंतहा लजीज होता है। अगर आपको कभी तज्जिया करना हो या आपने ऑब्जर्वेशन करनी हो तो आप अड़ोसा के पौधे के पास चंद मिनट रुक जाएं, खड़े हो जाएं। खड़े रहने की तकलीफ फरमाएंगे तो आपको मालूम होगा कि शहद की मक्खियाँ आकर उसी हिस्सा गुल पर बैठती है और शहद चूस कर ले जाती है। ये हिस्सा शहद से फुल भरा हुआ होता है, गोया के शहद का जुज़्वे आज़म अड़ूसा ही है। वल्लाहु अलम, हाँ आगे अल्लाह जानता है। अब चलते हैं इसकी जड़ की तरफ। इसकी जड़ गुठीली और मजबूत होती है और घनी होती है। यही वजह है कि इसकी जड़ बहुत ज़्यादा दवाइयों में मुस्तमिल है। अब चलते हैं कि ये होता कहाँ पर है। जनाब, इसके फलने फूलने का मौसम साल में 2 मरतबा होता है। एक मौसम सरमा का शुरू होता है और एक मौसम गर्मा का शुरू होता है। सरजमीन इसकी जो होती है पैदाइश की, ये बहुत ही ज़्यादा पुरमनाफत और मुतबरिक पौधा है। तकरीबन हिंदुस्तान के हर हिस्से में पैदा होता है। पंजाब, सूबा जाते मुत्तहिदा, आगरा, ओध, बंगाल, दिल्ली के इर्द गिर्द की पहाड़ी इलाकों में और मैदानों में इसकी बहुत ज़्यादा सब्ज़ेदार नज़र आते हैं। दिल्ली के गिर्द जो पहाड़ और मैदान हैं, वहाँ पर आप अगर ऊंची जगह पर कहीं खड़े होकर देखें तो वहाँ पर जो सब्ज़ेदार हैं वो ज़्यादातर इसी के ही हैं। अच्छा, अब अड़ूसा के अक़साम की तरफ चलते हैं। अड़ूसा के 2 बड़ी अक़साम हैं। नंबर 1, इसमें एक होता है बिल्कुल नरम नरम, वो मादा ख्याल किया जाता है। जो सख्त होता है वो कौन सा ख्याल किया जाता है, वो ख्याल किया जाता है जिसकी, अब ये कांटे वाले जो एक तो मैंने आपको बताया नरम, अब जो कांटे वाला होता है वो नर किस्म कहलाई जाती है। नर किस्म जो होती है वो नीम और इमली के बराबर दरख्त की तरह होता है और मादा का पौधा महज झाड़नुमा पौधा होता है, यानी दोयम यानी मादा का भी बाएतबार उनके गुल के कई अक़साम हैं। जैसा कि सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला होता है, जो सबसे अच्छा और कारामद समझा जाता है अड़ूसा, वो सुर्ख फूल वाला माना जाता है। कहा जाता है कि सुर्ख फूल वाला अड़ूसा अगर आपको मिल जाए तो आप खुश नसीब हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छा फूल जो है वो नहीं पाया जाता। इसके अलावा सफ़ेद, स्याह, जर्द हर तरह के फूल इसमें पाए जाते हैं। अब इसकी तबीयत और हिकमत की तरफ चल जाते हैं। अगर हम इसकी तबीयत और मजाज देखें तो बाज़ हुक्मा के नज़दीक हार्बियस खुश्क होता है, गर्म खुश्क होता है बाज़ दर्जे में, और बाज़ के नज़दीक बाररतब यानी सरसर होता है। लेकिन बुरे अड़ोसा के सर्द होने में कोई शुबा नहीं, इसके गुल सर्द ही होते हैं। अब हम इसके कीमियाई तज्ज़िया की तरफ चलते हैं। तहकीकात जदीद ने कीमियाई तज्ज़िया से इसमें 3 तरह के जौहर साबित किए हैं। एक तेज़ाबी जौहर रखने वाले अज़ा,
यानी कि एसिड इसमें पाया जाता है। दूसरा, नमकीन असरात के हामिल जौहर यानी कि इसमें सोडियम भी पाया जाता है। इसके अलावा नौशादा रखने वाले अज्जा भी इसमें पाए जाते हैं। यही वजह है कि इसे ना सिर्फ हिकमत में बल्कि आजकल के जो मेडिसिन है उसमें भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि अड़ूसा के जो अफ़ाल हैं, जो जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो तिब्बे कदीम और जदीद की मुस्तनिद किताबों में अड़ूसा के शानदार अल्फाज में जगह दिए जाते हैं। आयुर्वेदिक की किताब तो शान ही अड़ूसा से कायम है। चुनाचा एक वैदिक के माहिर शायर का बुलंदो बाला वो दावा करता है कि बांसा जग में यूं कहे जैसे बन में ममदास, क्यों पावत दुख नर जगत जाको कहे अर्थ खास। एक और सन्यासी का कौल है कि भारत वर्ष की बदबख्ती और जहालत इससे बढ़कर क्या होगी कि बावजूद उसके अड़ोसा ऐसी अक्सीर बूटी उनके पास है और उनके मैदान इससे भरे पड़े हैं, मगर फिर भी लोग दिक और सिल की बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं और मर रहे हैं। गोया के सीने और फेफड़े की बीमारियों में इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक यानी हिंदी जो तिब है वो तो खड़ा ही इसी के सहारे है। इसमें सीना फेफड़े की बीमारियां अड़ूसा के मुताबिक दो मुतजाद है, यानी ये दोनों एक जगह जमा नहीं हो सकती। यानी सीने और फेफड़े की बीमारियां और अड़ूसा ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, मगर बादजी इससे कुछ फैज़ हासिल नहीं करते। अच्छा, इसकी जो मिकदार है अब हम उसकी तरफ चलते हैं। इसकी मिकदार खुराक होगी, पत्ते और जड़ का अगर आप सफूफ लेंगे तो वो 3 माशा होगा, और अगर जुशानदान लेंगे तो आप 5 माशा से लेकर 1 तोले तक इस्तेमाल कराए जा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो वो नुकसानदेह होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो मुफीद